कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, पूरा का पूरा चैप्टर इसी लॉ पर बेस्ड है। एक बात आपको हम बताना चाह रहे हैं, जिस भी हेडिंग में लॉ लिखा हो, जैसे आपने पढ़ा ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा था। तो जहां कहीं भी लॉ लिखा हो तो लॉ में आप लोगों को अपने दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। लॉ जिसने बता दिया एज इट इज, उसको हमें एक्सेप्ट करना है, उसको याद कर लेना है। उसकी मदद से जब उसको हम अप्लाई करेंगे, हमको कूलॉम्स लॉ का एप्लीकेशन जहां पर करना है वहां पर अपना दिमाग लगाना है। लेकिन कूलॉम्स लॉ में क्या है, जो कूलॉम ने बताया, जो नियम दिया, उस नियम को एज इट इज अक्षरशः जैसा उन्होंने कहा वैसा हम लोगों को याद करना है। इसको याद करके जब इसको हम अप्लाई करेंगे, इसको यूज करेंगे, वहां पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। बात ध्यान रहे आप लोगों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं अभी आप लॉ बताने चल रहा हूं, इसको एज इट इज समझिए। कूलॉम साहब ने क्या कहा, 2 पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का मतलब बिल्कुल बिंदुवत समझिए। चार्ज अभी मैंने कल आपको बताया था, अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे, तो तुरंत दिमाग में एक बात बैठा लीजिएगा कि कोई वस्तु होगी, उस वस्तु पर चार्ज होगा। हम वस्तु नहीं बोलेंगे, हम चार्ज ही बोलेंगे। लेकिन चार्ज अकेला नहीं मिलेगा, चार्ज हमेशा किसी वस्तु पर मिलेगा। ठीक है, तो अगर किसी ने कहा कि पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज का मतलब ये तुरंत समझ जाइए, कोई बॉडी है जो पॉइंट साइज की है, छोटी सी बॉडी है, पॉइंट साइज की बॉडी ले रहे हैं, छोटी बॉडी ले रहे हैं, उस पे कौन उपस्थित है, चार्ज उपस्थित है। तो कूलॉम साहब ने एक्सपेरिमेंट किए और अपने एक्सपेरिमेंट्स की मदद से एक रिजल्ट दिया। उन्होंने रिजल्ट क्या दिया कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। ये नाम है 2 पॉइंट चार्जेस के। देखिए मैंने पॉइंट बना दिए, ए पर एक पॉइंट रख दिया, बी पर एक पॉइंट रख दिया। ए इज अ बॉडी, बी इज आल्सो अ बॉडी। ए पर जो चार्ज है दैट इज Q1, बी पर जो चार्ज है दैट इज Q2। ए पर चार्ज Q1, बी पर चार्ज Q2। नियम सुनिएगा ध्यान से, पॉइंट चार्ज। ठीक है, नियम क्या कहता है, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, अगर ये दोनों चार्ज कहीं पर रखे हुए हैं तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करता है। क्या काम करता है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करता है, बल। ठीक है, बल काम करता है। उस बल की जो वैल्यू होती है वो इन दोनों के चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ये बताया कूलॉम साहब ने, एक्सपेरिमेंट करके चेक किया। चेक कैसे किया, एक बार 1 कूलॉम का रखा, 2 कूलॉम का रखा, अगली बार 2 कूलॉम वाले को हटा के 4 कूलॉम रख दिया, तो देखा उन्होंने कि जो फोर्स है दोनों के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल में बढ़ रहा है। तो उन्होंने रूल बना दिया, लॉ बना दिया कि भाई जितना चार्ज रहेगा उसके मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल में फोर्स काम करता है। फिर एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, दोनों की डिस्टेंस को बढ़ा करके घटा करके बढ़ाया, घटाया और बढ़ाया। एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने कहा कि जो ये फोर्स है वो दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 2 स्टेटमेंट्स, ध्यान रहे, कितने स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स।
पहला स्टेटमेंट क्या कहा, द वैल्यू ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मल्टीप्लिकेशन। जो बल है दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इन दोनों बातों को जब कंबाइन किया गया, दोनों स्टेटमेंट्स को आप कंबाइन करिए तो क्या मिला रिजल्ट, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब यह प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ले आते हैं दैट इज K। तो फार्मूला क्या बना, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कूलॉम्स लॉ। कूलॉम ने क्या बताया कि दो पॉइंट चार्ज अगर कहीं पर रखे हुए हैं तो दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगी, वेयर K इज वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अभी बहुत बातें बची हैं। ये जो फोर्स लगा, ये फोर्स दो टाइप का था, अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का। फोर्स में बी अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब ये जो बल है वो आकर्षण का भी होगा और प्रतिकर्षण का भी होगा। हिंदी मीडियम वाले जो मैं बोल रहा हूं उसी को लिखते चलेंगे। ये जो फोर्स है, ये फोर्स आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का, अट्रैक्शन का भी और रिपल्सन का। क्लियर? अट्रैक्शन कब होगा, अगर सिमिलर चार्ज होंगे। कैसे होंगे, ये बात पहले हो चुकी है। सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रेपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, सिमिलर चार्ज क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और अपोजिट चार्ज, ऐसे चार्ज, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बात क्लियर? अगर दोनों प्लस प्लस हैं, अगर दोनों प्लस प्लस हैं या माइनस माइनस हैं तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का। देखो इसे हमने कहा रिपल्सन। और अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो यहां पर जो फोर्स काम करेगा दैट इज अट्रैक्शन। बात क्लियर? एक एक बात को पॉइंट वाइज समझने की जरूरत है। दो पॉइंट चार्ज अगर निर्वात में रखे हैं या बीच में कोई मीडियम ए है तो उनके बीच में फोर्स काम करेगा। फोर्स की जो वैल्यू होगी वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगी। ये फोर्स की जो नेचर होगा, नेचर दोनों होगा, अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्सन भी होगा, आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण भी होगा। अट्रैक्शन कब होगा, जब दोनों अपोजिट होंगे, प्लस और माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस होगा तो रिपल्सन होगा, प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस होगा तो रिपल्सन होगा, प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई, फोर्स लग कहां रहा है वो भी तो हमको दिखाई देना चाहिए। वेयर द फोर्स इज एक्टिंग, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो जो ये फोर्स होता है वो फोर्स
दोनों पॉइंट चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है। क्या बताएंगे हम? द फोर्स एक्ट्स along the line joining two charges। जो फोर्स होता है दोनों रेखाओं, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुक्रमानुपाती, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, along the line। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एक चार्ज यहां होगा, दूसरा चार्ज यहां होगा, तो फोर्स इस लाइन के along काम करेगा। दो पॉइंट कहीं पर भी किसी डायरेक्शन में हो, तुरंत दोनों को एक लाइन से जोड़ दीजिए। और जैसे ही लाइन से जोड़ेंगे तो चार्ज हमारे उसी लाइन के along फोर्स लगाएंगे, चाहे वो अट्रैक्शन का हो, चाहे वो अट्रैक्शन का होगा तो Q1 ऐसे खींचेगा, देख रहे हैं ना, ये अट्रैक्शन हुआ, Q2 ने Q1 को खींचा, Q1 ने Q2 को खींचा, ठीक है। अगर ये रिपल्सन का होगा तो Q1 ने Q2 को धक्का दिया और Q2 ने Q1 को धक्का दिया। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों को ये लाइन मिला रही है और इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगे, नहीं, किसी अदर डायरेक्शन में फोर्स काम नहीं करेगा। द फोर्स विल एक्ट, ठीक है ना, यहां पे एक शब्द लिखना भूल गए, द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। बातें क्लियर हो रही हैं? कहीं कंफ्यूजन हो, यू कैन रेज योर हैंड, हम आपको और क्लेरिफाई करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम एक एक बात बता रहे हैं बारी बारी से। एक बात तो क्लियर हो गई, पॉइंट नंबर 1 वैल्यू ऑफ द फोर्स, पॉइंट नंबर 2 अट्रैक्शन या रिपल्सन, पॉइंट नंबर 3 अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ओके, आगे की बात करते हैं हम लोग। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर गुलाम साहब एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स की मदद से किसकी वैल्यू निकाला? K की वैल्यू निकाला, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? प्रयोग किए। According to experiments, इन्होंने क्या प्रयोग किया? K की वैल्यू निकाला, वैल्यू ऑफ K, K की वैल्यू 9 into 10 to the power 9। गुलाम साहब ने K की वैल्यू बताया 9 into 10 raised to the power 9। किसके लिए? ये इंपॉर्टेंट बात है, इन वैक्यूम, फॉर वैक्यूम। मतलब अगर दो के दोनों चार्ज वैक्यूम में रखे हों, कहां रखे हों? वैक्यूम में रखे हों, तो K की वैल्यू 9 into 10 raised to the power 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपको याद करना है कि K की वैल्यू वैक्यूम में कितना हो गई? 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 चार्ज 1, Q2 चार्ज 2, R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की दूरी। तो वैक्यूम में ये बात क्लियर हो गई। फिर उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट कैसे किया? दोनों चार्जेस के बीच में उन्होंने कुछ मटेरियल रख दिया, गत्ता रख दिया, लकड़ी रख दिया, कुछ रखने का प्रयास किया। तो उन्होंने क्या टेस्ट किया कि आखिर में देखते हैं दोनों के बीच में कोई मीडियम अगर आ जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। वैक्यूम का मतलब मान सकते हैं एयर भी मान सकते हैं, सिर्फ वैक्यूम नहीं,
आप इसको एयर भी ले सकते हैं कि अगर बीच में एयर भी है, हवा में दोनों रखे हैं, तो k की वैल्यू 9 × 10⁹ रहेगी। लेकिन बीच में हमने एक कार्डबोर्ड लगा दिया, एक वुड का बोर्ड लगा दिया, तो देखा उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो आकर्षण का बल था, और जो फोर्स ऑफ रिपल्सन था, प्रतिकर्षण का बल था, दोनों की वैल्यू चेंज हो गई, वैल्यू चेंज हुई, घटी या बढ़ी अभी चर्चा उसकी भी करेंगे हम, वैल्यू चेंज हुई। इसका मतलब उनको ये लगा कि मीडियम का महत्व है। तो क्या बताने जा रहे हैं अगला पॉइंट, द फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ठीक है, जो बीच का माध्यम होगा उस माध्यम पर भी बल निर्भर करेगा। अगर बीच में हवा है तो फोर्स ज्यादा होगा, बीच में पानी आ गया फोर्स घट जाएगा, मीडियम आने पर फोर्स घटा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू चेंज हुई। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ थ्योरी बनाई, और उन्होंने थ्योरी क्या बनाई कि ये जो k की वैल्यू है, उन्होंने k को बताया 1/4πε0। इसके लिए फॉर वैक्यूम, और इसकी वैल्यू बताई उन्होंने 9 × 10⁹। ठीक है, एंड फॉर अ मीडियम, किसी दूसरे मीडियम के लिए k के प्लेस पर हम लोग 1/4πε रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक शब्द आया एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आया एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक सिंबल है, ठीक है ना, एप्सिलॉन एक सिंबल है, एप्सिलॉन ही बोलना है, हिंदी मीडियम वालों को भी एप्सिलॉन बोलना है। ठीक है, अंतर क्या दोनों में, जहां पर नॉट लग जाएगा, नॉट मींस जीरो, एप्सिलॉन का आगे जीरो लिखा है, आप एप्सिलॉन जीरो बोले, एप्सिलॉन नॉट बोले, जहां पर एप्सिलॉन नॉट लगा हुआ है दैट रिप्रेजेंट्स वैक्यूम, एयर, एंड जहां पर केवल एप्सिलॉन यूज करना है उसे हम ये एयर नहीं है, ये कोई मीडियम है। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन नॉट, इसे हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ध्यान दीजिएगा, वैक्यूम में कितना इलेक्ट्रिफिकेशन है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्लियर, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्लियर है, कौन है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन क्या है, बस निर्वात के प्लेस पर आप मीडियम आ जाइए, इसका है ये माध्यम की विद्युतशीलता, क्लियर, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कौन सा मीडियम, वो जो बीच में मैंने कहा गत्ता लगा दिया, बीच में हमने गत्ता लगा दिया, बीच में हमने वुड लगा दिया, तो जब वो मीडियम आ गया तो उसकी परमिटिविटी को एप्सिलॉन बोलते हैं, और वैक्यूम की परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। वैक्यूम की परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, उस और मीडियम की परमिटिविटी को एप्सिलॉन बोलते हैं। तो आखिर में इस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशन है, तो हम क्या कहते हैं, हियर एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एक फैक्टर है एप्सिलॉन आर,
जो दोनों को अलग करता है। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटेन एज एप्सिलॉन आर। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। कहीं कहीं पर एप्सिलॉन आर के प्लेस पर एप्सिलॉन नॉट के भी लिखा मिला जाएगा आपको। किसी न किसी किताब में ऐसा भी लिखा होगा, किसी ना किसी किताब में एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर एप्सिलॉन आर के स्थान पे के लिखा हुआ मिल जाएगा। और अगर आपको के लिखा हुआ मिल जाए तो ये मत सोचिएगा कि ये वाला के और ये वाला के दोनों सेम है। नहीं भाई, जो ये वाला के है ये एप्सिलॉन आर है। चाहे एप्सिलॉन आर लिखें और चाहे के लिखें, ठीक है। ये रिलेटिव परमिटिविटी है। क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है। कोई कंफ्यूजन किसी को? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं? इसे हम लोग माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। आपने सुना होगा नमक, NaCl। NaCl सारे बच्चे सुने हुए हैं, नमक को सारे बच्चे जानते भी हैं। ओके, NaCl। अब NaCl बाहर तो आपको सॉलिड स्टेट में मिलता है। जैसे ही इसको आप लोग पानी में डालते हैं, NaCl को जैसे ही पानी में डालते हैं वो घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? उसके पीछे का रीजन है। ये हो गया हो नोट, तो मैं आगे बढ़ता हूं। NaCl दो आयंस से मिलकर बना हुआ है, Na+ एंड Cl-। NaCl दो आयंस से मिलकर बना है, Na+ एंड Cl-। और अभी आपने समझा कूलॉम्स लॉ से कि दोनों के बीच में कैसा फोर्स काम करेगा? अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। मान लीजिए कि जो इन दोनों के बीच में फोर्स काम कर रहा है वो कैपिटल F है। Na और Cl के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब आज से जान लो। Na+ और Cl- के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल जिसने इनको बांध रखा हुआ है। और उस बल की वैल्यू पता नहीं कितना है, वी डोंट नो, नहीं याद करने की आवश्यकता है। बल है, उसको हमने क्या मान लिया? F मान लिया। जैसे ही इसको पानी में डालते हो, कहां डालते हो? पानी में। तो याद करो, बाहर इसका फार्मूला क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। पानी में, वाटर में डालते ही इसका फार्मूला हो गया 1/4πε0 याद करिए, मैंने क्या कहा था? जैसे ही किसी मीडियम में डालेंगे एक क्वांटिटी साथ में ऐड हो गई, दैट इज εr, या जिसे हम लोग कह सकते हैं के। क्या कह सकते हैं? के कह सकते हैं। Q1 Q2/r²। फोर्स इज चेंज F', इट मींस इसकी वैल्यू हो गई F/εr। ध्यान देने की बात है, जो फोर्स वैक्यूम में F था वो फोर्स वाटर के अंदर जाते ही F/εr हो गया। वाटर में, आयल में, किसी और मटेरियल में, किसी मीडियम में आपने डाल दिया। अब हर मीडियम के लिए εr की वैल्यू अलग अलग होती है। हर मीडियम के लिए εr की वैल्यू अलग अलग होती है। और फॉर वाटर, किसके लिए? फॉर वाटर εr की जो वैल्यू होती है वो लगभग 80 होती है। इसका मतलब जो इसका फोर्स है वो 80 गुना घट गया। कितने गुना? 80 गुना घट गया। देखिए 80 से भाग हो गया, इट मींस फोर्स की वैल्यू घट गई।
जो F डैश है वो काफी कम हो गया F से। तो दो आयंस कौन कौन से थे? दो आयंस थे Na प्लस एंड Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस, और दो के दोनों आयंस को पानी में डालते ही इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डाउन हो गया, कमजोर हो गया। तो क्या ये दोनों सेपरेट नहीं हो जाएंगे? सेपरेट हो जाते हैं और नमक पानी में जाते ही घुल जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए पानी आपका बहुत अच्छा विलायक है। तो दिस इज द कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ आपको याद करा दिया, छोटा सा ओवरव्यू फिर बता दूं, 2 मिनट के लिए देख लीजिए। कूलॉम साहब ने क्या बताया? कूलॉम साहब ने बताया कि 2 पॉइंट चार्ज होंगे Q1 और Q2, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, दोनों करेंगे। ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, फोर्स एक नहीं है, 2 हैं। फिर बता रहा हूं, यहां पर एक फोर्स नहीं है, 2 फोर्स हैं। ए वाला बी पर लगाएगा, बी वाला ए पर लगाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, देयर आर 2 फोर्सेस इन्वॉल्व इन कूलॉम्स लॉ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक बल नहीं, 2 बल। जैसे 2 लड़कों ने एक दूसरे को खींचा हुआ, क्या एक बल है वहां? नहीं, वहां 2 फोर्स है। पहले ने लगाया दूसरे पर, दूसरे ने लगाया पहले पर। यह अलग बात है कि 2 बल का नाम दे दूं, यहां पर देख लो, जिसे आप कहेंगे FAB एंड FBA। फोर्स ऑन A ड्यू टू B, क्या पढ़ेंगे? A पर B के द्वारा लगाया गया बल, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। FBA का मतलब फोर्स ऑन B ड्यू टू A, B पर लगाया गया बल A के कारण। ध्यान रहे, पहला लेटर इसको बताएगा जिस पर फोर्स की चर्चा कर रहे हैं, दूसरा लेटर जिसके कारण चर्चा कर रहे हैं। FAB फोर्स ऑन A ड्यू टू B, FBA फोर्स ऑन B ड्यू टू A। लिख दूं FAB फोर्स ऑन A ड्यू टू B, FBA फोर्स ऑन B ड्यू टू A। ठीक है, A के द्वारा B पर और B के द्वारा A पर, दोनों फोर्सेस की चर्चा हो गई। तो क्या इंपॉर्टेंट बताई, ध्यान देना है कि कूलॉम्स लॉ में एक नहीं 2 फोर्स होते हैं। कूलॉम्स लॉ में कितने फोर्स होते हैं? कूलॉम्स लॉ में 2 फोर्स काम करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। कितने फोर्स काम करेंगे? 2 फोर्स काम करेंगे। दिस इज पॉइंट A, चार्ज इज Q1, दिस इज पॉइंट B, चार्ज इज Q2। ओके, अब यह आपको तय करना पड़ेगा Q1 Q2 में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। मैं एग्जांपल में दोनों को पॉजिटिव लेके चलता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं दोनों को पॉजिटिव ले लूं, लेट Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस। अब अगर मैंने दोनों को पॉजिटिव ले लिया हुआ है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो A B को धक्का लगाएगा, ये राइट साइड में इधर भागेगा और ये लेफ्ट साइड में इधर भागेगा। ध्यान रहे, ऐसा नहीं होगा ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, नो। दोनों पर जो फोर्स लग रहा है along the line joining two charges,
और फोर्स कैसा होगा, एक नहीं दो फोर्स होगा। अब आइए यहां पर कौन सा फोर्स लगेगा, मैंने इसका नाम दिया हुआ है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। FAB, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए पर बल बी के कारण, तो बी ने इसको इधर धक्का दिया। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये हुआ आपका FBA। क्या हुआ, FBA। अच्छा, क्या होता अगर एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता। मान लिया Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, अब क्या होता, अब दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लगता। ये इसको ए वाला बी को खींचता और बी वाला ए को खींचता। अब कौन सा फोर्स, तो ये फोर्स बी पर है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। कुछ मैं इंटरेस्टिंग बात यहां दिखाना चाह रहा हूं। दोनों केस ले लिया, पहले केस में दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, आर बोथ नेगेटिव, या तो दोनों धनावेश हैं या दोनों ऋणावेश हैं, बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। एक केस ये बन गई सिमिलर चार्जेस की, एक केस ये बन गई अपोजिट चार्जेस की। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं। यहां देखो दोनों फोर्सेस का मुंह उल्टा है, देखो दोनों फोर्सेस का मुंह उल्टा है, एक ईस्ट है और एक वेस्ट है। यहां पर भी देखो दोनों फोर्सेस का मुंह उल्टा है, ध्यान दीजिएगा, दोनों फोर्सेस का मुंह उल्टा है या नहीं है, खूब ध्यान से देखिएगा। यहां भी उल्टा है, वहां भी उल्टा है, तो हमेशा उल्टा है, तो क्या आप कहेंगे, वेक्टर FAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर FBA। ध्यान देना है, दोनों फोर्स अपोजिट हैं, दोनों फोर्स हमेशा अपोजिट हैं। एंड मॉड ऑफ FAB, मॉड सारे बच्चे जानते हैं, परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ FBA, दोनों को देख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ FAB, मैग्नीट्यूड ऑफ FBA हमेशा सेम होगा, जिसे हम केवल F कह सकते हैं। इसीलिए जब कूलाम का नियम बताया तो वहां केवल F बताया, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की ही चर्चा कर रहे थे, हमने वहां डायरेक्शन की चर्चा नहीं किया। क्योंकि बच्चा जस्ट स्टार्ट करता है, इसलिए उसको रिजल्ट जल्दी बता दिया जाता है, ना कंफ्यूज होता, और एनालिसिस मैंने आपको बाद में बताई। F की वैल्यू कितना है, ये सारे बच्चों ने देखा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये R कहा जाता है दोनों के बीच की डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात, फाइनली ये रिजल्ट आपके सामने है। हमने आपको कूलाम के बारे में बहुत ढेर सारी बातें बता डाली, ठीक है ना।